दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेमेस्टर वाइज जो चैप्टर एक एक करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो उनके लिए बना रहा था, उसी कड़ी में ये अगला चैप्टर का जो चैप्टर है हमारा मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ का तीसरा भाग लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो लास्ट टॉपिक था वो हार्स पावर और मतलब ब्रिटिश हार्स पावर और मीट्रिक हार्स पावर के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद अगला है चालक। चालक क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ को चालक कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे बहुलता होगी, उसी को हम चालक कहेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है हमारा चांदी, सोना, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि चालक के हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है। अगला है अब अच्छे चालक के गुण। अब अच्छे चालक के जो गुण क्या क्या होते हैं कि चालक सस्ता तथा सरलता से उपलब्ध होने वाला हो, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। नंबर एक अगर हम बताएं इसका, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो चालक सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उससे बने तार ओवरहेड लाइन में प्रयोग की जा सके। मतलब इतना मजबूत होना चाहिए कि जो लाइनें हम खींचते हैं, मान लीजिए खंभे से लेकर के दूसरे खंभे तक, तो ये इतना मजबूत होना चाहिए कि यहाँ पर ये टूटे ना, इतना मजबूत होना चाहिए जो हमारा चालक तार होगा। अगला है अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो चालक ऐसा होना चाहिए कि उसके जोड़ों को आसानी से हम सोल्डरिंग कर सकें। मान लीजिए दो तार ये ऐसे हैं, तो इनको आसानी से यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर सकें और आसानी से इसकी मजबूती, मतलब सोल्डरिंग भी आसानी कर सकें और इसका जो सोल्डरिंग का जो जोड़ हो वो काफ़ी मजबूत हो। ऐसा चालक हमारे पास, ऐसा चालक होना चाहिए। चालक के गुण होते हैं। अगला है कि नंबर 4 अगर हम बात करें कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम व चालकता अधिक होनी चाहिए। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कम व चालकता जो है, चालकता अधिक होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा चालक होगा, जिससे कि वोल्टेज में गिरावट तथा विद्युत शक्ति की खपत कम हो। 5वां पॉइंट अगर हम बात करें, चालक ऐसा होना चाहिए कि उस पर वातावरण का कोई भी प्रभाव ना पड़े। मतलब वातावरण का प्रभाव मतलब उस पर नमी का कोई प्रभाव ना पड़े, वर्षा का कोई प्रभाव ना पड़े, सूर्य की रोशनी का कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब धूप का कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसा चालक होना चाहिए। ये चालक के गुण हैं। इसके बाद अब है कि चालकों में वर्गीकरण अगर हम करें, चालकों का वर्गीकरण अगर हम इस पे बात करें तो देखिए, सबसे पहले ठोस चालक। ठोस चालक जो होते हैं वो निश्चित आकृति एवं आकार रखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जो ठोस चालक होगा, जैसे कि सोना है हमारा, वो ठोस चालक में आएगा। चांदी, लोहा, ये दोस्तों ठोस चालक में आएंगे, जो कि एक ठोस आकृति रखते हैं और ठोस जो है आकार रखते हैं, और ठोस इसका आकार है और आकृति दोनों ठोस है। अगला है द्रव चालक। द्रव चालक में क्या होता है, वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं रहते। मतलब द्रव है, चूंकि द्रव से जैसा कि क्लियर है कि ये इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहता है। वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं रहते हैं और इनका जो फ्लो होने के कारण इनका जो यह गुण होता है, इनमें फ्लो होने का गुण होता है। मतलब फ्लो होने का इसमें गुण होता है इसमें, जो कि
हमारा द्रव चालक होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम रखें तो H2O मतलब पानी है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगला है गैस चालक। ठीक है, गैस चालक में क्या है कि कोई भी चालक आदर्श गैस चालक नहीं होता है। कोई भी चालक जो होता है वो आदर्श गैस चालक नहीं होता है। क्या होता है कि किसी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें हम लवण मिलाना पड़ता है। जब तक हम उसमें लवण नहीं मिलाएंगे, मतलब इस चालक को, गैस को चालक बनाने के लिए उसमें हमें लवण मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लवण मिला देंगे तो जिससे वह आयनीकृत हो जाएगा। आयनीकृत होकर के एक अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा जब इसमें हम लवण मिला देंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा हीलियम, आर्गन, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इसके बाद अब अचालक पे बात करते हैं। अचालक पर बात करते हैं वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, मतलब चालक में बहुलता होती है और इसमें नगण्य होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है तो उसे हम अचालक बोलेंगे। ठीक है, अब अच्छे अचालक पदार्थ के, मतलब इसके एक एग्जाम्पल अगर हम रखें तो अभ्रक, कांच इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब क्या है, अच्छे चालक पदार्थ के गुण धर्म। अब इसके गुण जो अगर हम देखें, ठीक है, जो अच्छे चालक पदार्थ के अगर हम पहला गुण देखें तो चालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान उच्च होना चाहिए। मतलब इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, स्ट्रेंथ वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा अचालक पदार्थ होगा। उसके बाद अचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, नंबर 2, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध 10^12 ओम सेंटीमीटर, इससे उच्च होना चाहिए। तो जो है वो अचालक पदार्थ की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये कुछ अचालक पदार्थ के गुण हो गए। अब जो दोस्तों अचालक पदार्थों का वर्गीकरण अगर हम करें, अचालक पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ठोस, जैसा कि चालक में ठोस था इसी तरह अचालक में भी ठोस होगा। ठोस अचालकों की आकृति, आकार व आयतन निश्चित होता है। मतलब इसकी जैसा उसमें भी चालक पदार्थ जो था उसमें भी आकृति और उसका जो आकार है ये सब चीज़ निश्चित होता है, उसी तरह इसमें भी निश्चित ही होता है। इसके एग्जाम्पल अगर हम रखें तो अभ्रक, कांच, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठोस हो गया। उसके बाद द्रव अचालक पदार्थ, इसमें क्या होता है कि वे अचालक पदार्थ जो द्रव होने के का गुण रखते हैं तथा जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, क्योंकि ये द्रव रूप में होते हैं इसलिए ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो खनिज तेल होगा, जो अचालक पदार्थों में द्रव रूप में जो होते हैं। इसके बाद हमारा आएगा गैस। गैस वाले में क्या होता है, वे अचालक जिनकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है तो वो अचालक पदार्थ होते हैं। इसमें जैसे कि शुष्क हवा, शुष्क हवा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब अगला एक चार्ट हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि तापमान के आधार पर अचालक चालकों का वर्गीकरण। अब आइए इस पे देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले में वाई वर्ग का जो अचालक पदार्थ होगा
उसका जो टेम्परेचर होगा वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसमें आएंगे सूत, रेशम इसके अंतर्गत आएंगे। अगला है वाई के बाद ए आता है। ए का जो अधिकतम सुरक्षित तापमान होगा वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसमें भी सूत, रेशम यही चीज़ें आ जाएंगी। ए के बाद इसमें भीगा कपड़ा भी मान लीजिए, ठीक है, ए आ गया। उसके बाद ई कैटेगरी आएगी, इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें लेदराइट, पेपर फाइबर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ई के बाद होता है बी कैटेगरी में आता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमारा आएगा अभ्रक, एस्बेस्टस, ठीक है, इसमें एस्बेस्टस आ जाएगा। इसके बाद बी के बाद आएगा एफ कैटेगरी आती है। इसमें 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें भी अभ्रक आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी अभ्रक, एस्बेस्टस इसमें भी आ जाएगा। अगला होता है वो एच कैटेगरी होती है। एच कैटेगरी में 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें भी हमारा अभ्रक, एस्बेस्टस वगैरह इसमें भी हमारे आ जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट होता है वो सी कैटेगरी होती है। यह जो होती है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 डिग्री सेंटीग्रेड इन तीनों में होते हैं। और इसमें जो आता है वो अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो बचता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें चालक प्लस अचालक दोनों का जो गुण होता है वो मौजूद होता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों लगभग चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मैं उनको भी कवर कर लूँगा, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली और महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।